सोने के लिए सैयद साहब ने इतना इंतजाम नहीं किया है कि बाबू आओ मौलाना लोग देखते रहे तुम सोते रहो। और तो इतना इंतजाम किए हैं कि सोए नसीबा को जगाते रहो। जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। हाँ सोना है बाबू, तो आप ऐसा करें, ज्यादा दूर नहीं भेजूंगा, इसके अंदर चले जाएं, मैं देख लेता हूं कैसे सो जा रहे हैं। और अगर घर चले गए तो पहले वो हाल होगा, ऐसे हालात का सामना होगा, जोश में उठेगा, जा रहा हूं घर सो जाऊंगा, घर का दरवाजा बंद है। चलो नानी के यहाँ चले जाए, नानी के घर का दरवाजा बंद, खाला वहां भी लगा है ताला। अब करेगा तो क्या करेगा, चलो घर ही चले, बीवी पे जरा चलती है। महीना हफ्ते की तरह गुजरेगा, हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा, दिन घंटों की तरह गुजरेगा, पता ही न चलेगा सुबह कब हुई शाम कब हुई। वक्त की बरकत खत्म हो रही है और हमारा शौक बढ़ता जा रहा है, हमारे ख्वाहिशात बढ़ते जा रहे हैं। ख्वाहिशात के बढ़ने की कोई इंतहा ही नहीं है। आलम यह है कि ख्वाहिशात की तकमील में लोग अपने मकसूद हयात को भुला डाला। मकसद हयात क्या है, हम पैदा क्यों किए गए, मगर ख्वाहिशात की तकमील में इस तरह गर्क हो गए कि ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। हम समझ ही न पाए कि कब जवान हुए, हमें एहसास ही न हुआ कि हम कब बूढ़े हुए, हमें पता न चला कि हम कब बाप बन गए, कब दादा बन गए, फिर कब्रिस्तान चले गए, फिर वहां जाने के बाद पता चला हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हजरात वक्त कम है, ख्वाहिशात ज्यादा है, शौक ज्यादा है, काम ज्यादा है। अक्लमंद आदमी वो होता है जो वक्त की कद्र करता है, जो वक्त की कद्र करता है वो आदमी कामयाब होता है। वक्त फिर दोबारा आपको हासिल नहीं होगा, इसलिए आप वक्त की कद्र करें। अल्लामा महबूब गौहर साहब के ऊपर रब का खास फजल है, आप लोगों पे भी रब का खास फजल है कि आज की रात उर्से अजीमी में गुजर रही है। वाह वाह, ये रब का खास फजल है, वरना घर में बिस्तर भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, इंतजाम भी है, लेकिन आपने सबको तर्क कर दिया है, इस महफिल में आ गए हैं। इरादा आपने किया, तौफीक खुदा ने अता किया। और ये बहुत बड़ी बात है, गारंटी है कि जितनी देर यहाँ पे आप रहेंगे गुनाहों से बचे रहेंगे। मुमकिन है कि आप घर में होते तो गुनाह हो सकता था, कहिएगा कि हजरत रात में घर में बिस्तर पे रहूंगा, वहां पे क्या गुनाह होगा। वाह, गुनाह की सबसे बड़ी फैक्ट्री तो इस वक्त मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या क्या नहीं है। तो अल्लाह का फजल है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह खाली दामन आए हैं, मुरादों से भर के लौटेंगे इंशाअल्लाह। चूंकि मौलाना महबूब गौर साहब ने जो काम किया है, पूरे बिहार वालों को फख्र करना चाहिए, खास तौर पे बिहार के लोगों को फख्र करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, बस ये समझ लीजिए। आला हजरत सरकार को मुजद्दिद जो कहा गया तो सबसे पहले बिहार में कहा गया, ठीक है। आला हजरत सरकार पे जो सबसे पहले किसी ने पीएचडी किया तो बिहार के आलिम दीन ने किया। आला हजरत सरकार के सवाने हयात को नस्ल में जिसने लिखा वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत का कोई और नहीं बल्कि इसी बिहार का शहजादा हजरत अल्लामा मलिकुल उलमा ने लिखा। और देखिए नस्ल में भी बिहार के आलिम ने लिखा और नज्म में भी बाज़ाब्ता तौर पे लिखा तो बिहार के इस्लामपुर के मौलाना महबूब गौहर ने लिखा। ये एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रही है, आने वाली नस्लें जो पढ़ी लिखी होंगी वो समझेंगे। कहते हैं ना एक बिहारी आप लोग हल्के हैं क्या, आवाज बढ़ा के ना कहना चाहिए, एक बिहारी। हाँ, अल्लाह ताला अपने फजल से सबों को माला माल फरमा दे।
तो चूंकि नीचे से ऊपर तक पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि नात के 2-3 अशआर सुना दो। कल ही देखा था, कच्चा याद है, अगर पक्का हो जाए तो मैं पूरा सुना दूंगा। ज़ौक़ है, नियाज है, इज्ज़ के सांचे में ढल के आ। आप लोग शायर हैं क्या कि नशेब व फराज देख रहे हैं? बस सुभान अल्लाह कहिए ना। ऐसे ही कितनों की नमाजें कज़ा है, कितना गुनाह हो चुका है। अपने गुनाहों को मिटाने के लिए, बख्शवाने के लिए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शौक है, इज्ज़ नियाज है, इज्ज़ के सांचे में ढल के आ। ये कूच ए हबीब है, पलकों से चल के आ। ये कूच ए हबीब है, मिल्लत के औलिया भी अदब से है दम बखुद। मिल्लत के औलिया भी अदब से है दम बखुद। ये बारगाहे सरवरे दी हैं संभल के आ। ये बारगाहे सरवरे दी हैं संभल के आ। वाह वाह वाह। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। ऐ माहताब रूप ना हर शब्द बदल के आ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। हर शब्द बदल के आ। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। इस बात को याद रखिएगा। आज हमारे यहाँ इल्म की इतनी कमी है कि कुछ लोगों का ईमान इतना कमजोर है कि उन्हें यकीन ही नहीं है कि जन्नत भी है या नहीं। चूंकि आलिम नहीं है, आलिम की सोहबत में नहीं रहते, तालिब इल्म नहीं है, स्कूल में पढ़ाया न जाएगा, ये सब कॉलेज में बताया न जाएगा, यूनिवर्सिटी में ये तालीम नहीं होती है। लोग यूट्यूब फेसबुक से अपना मसला हल करते हैं, ये नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को बनाया। किसने बनाया? मुंह खोल के बोलिए, किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जमीन, आसमान, समुंदर, दरिया, नदी, नाला, पेड़ पौधा, वहुशो, तुयूर, जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, 18,000 मखलूकात को पैदा करने वाला। मुंह खोल के बोले भाई, जितनी बार अल्लाह का नाम लीजिएगा सवाब न मिलेगा। कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला ने ये सब बनाया है। दुख देता है अल्लाह, सुख देता है, मुंह खोल के बोलिएगा, अल्लाह। उरूज देता है अल्लाह, जवाल देता है अल्लाह, बेटा देता है अल्लाह, बेटी देता है अल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे जो चाहे नवाज दे। हमें वाट कहने का हक नहीं, हमें वाई बोलने का हक नहीं, हमें सवाल करने का हक नहीं, हमें चूंचिरा करने का हक नहीं। हम तो मोहताज हैं। हम तो उस खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो चाहता तो बंदर बनाता, हम कुछ न कर पाते। वो चाहता तो जानवर बनाता, हम कुछ न कर पाते। वो चाहता तो चींटी बनाता, हम कुछ न कर पाते। कितना बड़ा एहसान है इंसान बनाया। जरा धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये कितना बड़ा एहसान है। मुसलमान है फिर भी चेहरा लटका हुआ है कि हम गरीब हैं, मेरे पास पक्का मकान नहीं, हमारे पास जिंदगी के आसाइश के असबाब मुहैया नहीं। लोग परेशान रहते हैं, आजुर्दा खातिर रहते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे घर में एसी नहीं, मैं गरीब हूँ, मुझसे माज़अल्लाह हमसे अच्छा तो पड़ोसी है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है। महबूब साहब, कुछ लोग ये कह देते हैं माज़अल्लाह कि हमसे अच्छा नरेंद्र मोदी है, हमसे अच्छा हमारे नीतीश कुमार है, हमसे अच्छा लालू यादव है। काहे भाई? बोले उसके पास पैसा है,
उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अरे आपने कैसे सोच लिया कि आपसे अच्छा है? अगर उसके पास दौलत है तो क्या हुआ? कारून के पास भी दौलत थी, नमरूद के पास भी दौलत थी, शद्दाद के पास भी ये दौलत थी। लेकिन याद रखिएगा, आप गरीब हैं, फकीर हैं, जो भी हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है, ईमान वाले हैं। और ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया के ये जितने अहले सरवत हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो मुसलमान के पाँव में लगे हुए जर्रे के बराबर नहीं, क्योंकि उसके पास कानूनी दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं गरीब हूँ, नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। चचा को उठा दीजिए, उठा दीजिए, उठा दीजिए। हाँ चचा, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाइए, उठ जाइए। ये ठीक है, थकावट है। और अच्छा, अजीब मामला है भाई, घर में आदमी सोता है तो बिस्तर भी साफ हो, अगर थोड़ा भी उस पर गर्दा गुबार है तो नींद नहीं आएगी। तकिया अगर ऊंचा है तो नींद नहीं आएगी, तकिया नीचे है तो नींद नहीं आएगी, है ना भाई? अगर मक्खी मच्छर काटेगा नहीं, सिर्फ ऐलान कर देगा मैं आ गया हूँ, तो नींद नहीं आएगी, है ना? मक्खी काटेगी नहीं, सिर्फ नाक पे बैठ जाए तो नींद नहीं आएगी। आपका एक से एक लहजा रहता है, बच्चा सब जो रोता है, हम क्या बताएं, चूखे मुझको बोलना था। अजीब अजीब। अच्छा, रोएगा डायरेक्ट, चुप होगा डायरेक्ट। आपने गौर किया बच्चा सबको एक ही मर्तबा। अच्छा, रोता ही नहीं है, कमाल उसका ये है, ना आग देखेगा ना पानी देखेगा, डायरेक्ट खड़ा है, जमीन पे लेटेगा, ऑफ डाउन करने लगेगा, ऑफ डाउन कर लेगा, आवाज भी निकालेगा। क्या कर रहा है, इतना चिल्लाता है। अच्छा, बाप जितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, बाप ऑफिसर ही क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, मंतिक फलसफा क्यों ना जानता हो, लेकिन बच्चे की जबान बाप नहीं समझता है। और माँ अनपढ़ ही हो, लेकिन बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है बच्चा क्या चाहता है, बच्चा का मुतालबा क्या है। बच्चा दूध मांग रहा है, बच्चे को तकलीफ है, मैं कहना ये चाहता हूँ, अरे आपकी हैसियत ये है कि आपका बेटा रोए, वो क्या कह रहा है बाप नहीं समझ रहा है। और आमना का लाल वो है जो चरिंदों परिंद की जबान जानता है, वो उससे तयूर की जबान जानता है, फरिश्तों की जबान जानते हैं। मेरे नबी वो है, दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं वो सारी जबानें जानते हैं, क्योंकि मेरे मुस्तफा सबके लिए रसूल बना के भेजे गए, सबके हाजत रवा बना के भेजे गए। यही वजह है मुस्तफा की बारगाह में कोई साइल अमेरिका से जाता है, अंग्रेजी में बोलता है, मुस्तफा जानते हैं। कोई अरबी में बोलता है, मुस्तफा जानते हैं। कोई हिंदी में बोलता है, मुस्तफा जानते हैं। याद रखिएगा, तमा अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है वो आमना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा कारी निसार साहब किबला, नारे तकबीर। ये कह रहा था कि घर में जिंदाबाद। इंतजाम हो तब नींद आती है ना भाई? बर्तन लड़े नींद ना आए, बच्चा रोए नींद ना आए, मच्छर साहब आए पूरे खानदान के साथ है और फिर सलाम कर ले। अच्छा, उसका भी तरन्नुम अलग है। मच्छर का जो साउंड होता है, आप गौर किए हैं? अच्छा, उसकी आवाज कभी लगती ही नहीं है, जाड़ा हो या गर्मी साउंड वही रहेगा है? अच्छा, उसकी हिम्मत देखिए, ना हाफिज साहब देखता है, ना काफी साहब देखता है, ना पीर साहब देखता है, वो डायरेक्ट आता है। अच्छा, सीना उसका देखिए इतना लंबा चौड़ा, आते ही डायरेक्ट वो चाहे तो काट ले, लेकिन नहीं, वो आता है तो पहले कहता है बी वेयर, होशियार, मैं आ गया हूं, जो इंतजाम करना कर लो, है? जो इंतजाम करना है कर लो। आपने इंतजाम किया तो ठीक है, वरना वो अपने खानदान वालों को बुलाएगा, सर से लेके पांव तक कहेगा खुराक मौजूद है, टंकी भर लो, गोश्त हड्डी नहीं, सिर्फ ब्लड। ओके, अजीब मामला है। घर में इतना इंतजाम हो तब नींद आती है, और जलसा में 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 12 साउंड और हॉर्न लगा हुआ है। आवाज हर तरफ से आ रही है। न बिस्तर है, न चादर है, न तकिया है। चचा को देखिए सो रहे हैं। घर में जरा गड़बड़ी हो तो नींद ना आए, जलसा में इतने साउंड में वो सो रहे हैं। अरे ये अक्ल से बाहर की बात है या नहीं? आखिर वजह क्या है? यहाँ कोई इंतजाम नहीं है और इतने शोरगुल में ये सो रहे हैं, तो इश्क का जवाब होगा निसार अहमद रज़वी। यहाँ पे न तेरे कलाम की जरूरत है, यहाँ पे न तेरे बिस्तर की जरूरत है, यहाँ पे न किसी तकिया की जरूरत है। यहाँ पे नींद को बुलाया नहीं जाता है, खुदा का जिक्र हो रहा है, उर्से अज़ीमी सजा हुआ है, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, खुदा की रहमत की बरसात हो रही है, कल्ब को इत्मीनान मिल रहा है। और जब कल्ब मुतमईन होता है तो नींद का गलबा हो जाता है। तो जब नबी के जलसा में आने के बाद इतना कमाल होता है, मस्जिद में चले जाए तो कितना कमाल हासिल हो जाए। बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। चचा को बहुत नींद आ रही है, पानी कोई पिला दीजिए, आज वो बिल्कुल नशा में गर्क है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, उठ जाइए उठ जाइए, वरना मैं तकरीर बंद कर दूंगा। ना ना मैं बंद ही कर दूंगा। चचा उठ जाइए। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। आला हज़रत का हो नहीं सकता, आला हज़रत का हो नहीं सकता। हजरात अब मैं पढ़ता भी तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पैसा साहब आ रहे हैं, लोग कहेंगे मौलाना लालची है। अपने रुकिए रुकिए, आए और पढ़ दें क्या? सबकी इजाजत है, फ्री में नहीं ना पढ़ूंगा, अन्ना मैं पैसा आपसे मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए तब पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अकीर भाई ने कहा मैं पढ़ दूंगा, लेकिन जरा सा रुकिए, जरा सा रुकिए। पढ़ ही दूं क्या? अभी कैश हो जाए। अच्छा मैं पढ़ दूं, कौन वाला पढ़ दूं, कौन वाला पढ़ दूं, कौन वाला पढ़ दूं? हाँ हाँ याद आ गया, जरा सा उसमें लटर पटर है, ढूंढ रहा हूँ। हाँ याद आ गया, पढ़ दूं क्या? अब क्या वाला, हम कौन सा वाला पढ़ दें? रुकिए, हम बहुत दिन पढ़े, महबूब गौहर साहब ने लिख के दिया था, बहुत दिन तक मैं पढ़ा हूँ, अभी मैं उसको रोके हुआ हूँ, लेकिन आज ही मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है। नजदियों के लिए तबाही है, वाह वाह वाह। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है दरसगाही। वाह वाह वाह, खानकाही है दरसगाही है। जो लोग सुभान अल्लाह बोले मौला उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, आमीन। उनको किडनी की बीमारी से बचा, उनको हार्ट की बीमारी से बचा, उनको लकवा की बीमारी से बचा। आमीन आमीन। दुआ ठीक हो रही है? कौन कौन बोले तो सुभान अल्लाह, समझ गए ना? उन्हीं के लिए दुआ हो रही है। आप लोग सोचते नहीं है, उर्स में आए हुए हैं, रबी का जिक्र हो रहा है, सब लोग लेने के लिए आए हैं, तो सुभान अल्लाह कहते रहिए, सवाब लेते रहिए। हाँ वाह वाह। जरा और आवाज में बोले ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका ख्याल है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है दरसगाही है, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, तेगली शाह के सिपाही। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आज जो सैयद वलीउल्लाह साहब ने खाना खिलाया है, आय हाय क्या कहने।
समझ में आ गया, सैयद का दस्तरखान भी आला होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कता और ये खुद से खिला भी रहे थे, दिल में है एहतराम सैयद का। ये जो है खिला भी रहे थे। तो जब ये सैयद साहब खिला रहे थे अपने हाथ से निकाल के, तो मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुला हुआ मुकर्री हूँ, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, जो है ओपन, OPEN ओपन। हाँ, मैंने उसका स्पेलिंग कर दे रहा हूँ ताकि लोग समझे, इंग्लिश में कुछ जानता हूँ, ठीक है। जब सैयद साहब खिला रहे थे तो मुझे सरकारे मसूली का वो शहजादा जिन्हें सरकार गुलजार मिल्लत कहते हैं, उनकी याद आ रही थी। उनके यहाँ भी दस्तरखान पे जब कोई मेहमान बैठ जाता है तो हजरत अपने हाथ से खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदों का क्या पूछना जनाब, सुन लीजिए, खुलेआम में बोल रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जवाब दिया, अगर कोई सैयद का कोई कसूर, कोई गुनाह सामने आ जाए, जैसे दाढ़ी कटा है, तो ऐसे सैयद का एहतराम किया जाए या ना किया जाए। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, जब तक कुफ्र साबित न हो सैयद वाजिबुत ताज़ीम होते हैं। सुभान अल्लाह बोले ना भाई, वो वाजिबुत ताज़ीम होते हैं। वजह यह है कि सबों के रगों में किसी और का खून दौड़ता है, सैयदों के रगों में बीबी फातिमा ज़हरा का खून दौड़ता है, मौलाए कायनात आका हुसैन का खून दौड़ता है। इसलिए खानदानों में सबसे आला खानदान नबी का खानदान। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये याद रखिएगा, खान साहब अपनी जगह, पठान साहब अपनी जगह, शेख साहब अपनी जगह, राइन साहब अपनी जगह, अंसारी साहब अपनी जगह, ये साहब अपनी जगह, साहिबान जितने अपनी जगह, सैयद अपनी जगह, वो जगह से भी आला जगह। मैं सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ। सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। हवाई फारी नहीं करता हूँ, दलील दूंगा। यहाँ खान जो होता है मोच पे ताव देता है, शेख जो होता है अपने नाक जान जाए तो जाए नाक न कटे, घर घर में झगड़ा, जो भी शेख है, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल मैं हकीकत बोल रहा हूँ। जहां जहां शेख है लड़ाई वही है। खान साहब की मूंछ का बाल नीचे ना आए, हर आदमी अड़ा हुआ है, लेकिन खानदानी रसूल, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। और गवाह कौन है? गवाह भी सुन लीजिए, जो गवाह देते हैं, गवाही देते हैं, शहादत देते हैं, कौन है? अनाइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिदनी अबुन हाशिम। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। शैतान का मुंह काला होगा, सुभान अल्लाह कहने वालों का मर्तबा बुलंदो बाला होगा। सुभान अल्लाह। अभी आप लोग को बहुत कहना पड़ता है अल्लाह के बोलो, महक के बोलो, तब जाके ऐ करके बोलते हैं, लेकिन जब इंतकाल हो जाइएगा तब क्या होगा? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। पहले जो मैंने पढ़ा वो हदीस थी, अभी जो मैंने पढ़ा कुरान। बेशक वाह। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब इसका माना सुनिए, जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वक्त की कद्र कीजिए, कुछ कब्र के लिए इंतजाम कीजिए, कुछ हश्र के लिए इंतजाम कीजिए, वरना वक्त गुजर जाएगा, कब्रिस्तान चले जाएंगे। अब हदीस पाक जो मैंने पढ़ दिया था उसका तर्जमा कर दे रहा हूँ, उसको उठा दीजिए। बाबू अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह बोलते रहो, सवाब मिलता रहेगा। हाँ, उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ। देखिए मैं इसलिए उठा दे रहा हूँ कि ये सोने के लिए सैयद साहब ने इतना इंतजाम नहीं किया है कि बाबू आओ, मौलाना लोग देखते रहे, तुम सोते रहो। और तो इतना इंतजाम किए हैं कि सोए नसीबा को जगाते रहो। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोले ना भाई।
हाँ सोना है बाबू, तो आप ऐसा करें, ज्यादा दूर नहीं भेजूंगा, इसके अंदर चले जाएं, मैं देख लेता हूं कैसे सो जा रहे हैं। और अगर घर चले गए तो पहले वो हाल होगा, ऐसे हालात का सामना होगा, जोश में उठेगा, जा रहा हूं घर, सो जाऊंगा, घर का दरवाजा बंद है। चलो नानी के यहाँ चले जाए, नानी के घर का दरवाजा बंद, खाला वहां भी लगा है ताला, अब करेगा तो क्या करेगा, चलो घर ही चले, बीवी पे जरा चलती है, क्या हुआ, खोलो दरवाजा, उठा, क्या हुआ, जलसा खत्म, बोला ना हो ही रहा है, तो आप यहाँ, बोलो क्या करे, बहुत नींद आ रही है, वो भी कहेगी नबी का जलसा छोड़ के घर आ गए, वहां रहते तो अच्छा न होता, क्योंकि उसकी नींद में खलल हो गई, उसका मूड ऑफ हो गया, उसने भी कुछ सुना दिया। याद रखिएगा, अगर यहाँ से नबी का जलसा छोड़ के घर गए तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, और जब तक यहाँ पे बैठे रहिएगा साहिबे मजार की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा, बोले या रसूल अल्लाह। देखिए भाई साहब को उठा दीजिए, उठा दीजिए, कुछ भी हो जाएगा आप ही के पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या कर रहे मेरे भाई, हाँ तुम ऐसा ऐसा काम कर रहे हो मेरे लाल, मत सो यार, तुम लोग जवान आदमी हो यार, बहुत अफसोस की बात है, आज का नौजवान, मोबाइल वाला नौजवान, अंदर से बिल्कुल 100% कमजोर नौजवान, मोबाइल ने उसे कचरा बना डाला, फिक्र भी बदल गए, ख्यालात परागंदा, किसी लायक नहीं रहा, अक्सर नौजवान, समझ गए, 2 फैट मारिए ऐ कर देगा, हमारे कुछ भी नहीं है, बस वही जिम में जा करके वो थोड़े गैन बन जाएगा, जिम समझ गए, जहाँ वर्जिश करते हैं लोग, बॉडी बनाते हैं, वहाँ